नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज़ में। आइए करते हैं शुरुआत। अभी तक यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए। और उन सभी को बहुत शुभकामनाएं। आज आरआरबी इलाहाबाद के थ्रू इलाहाबाद डिवीज़न का कुछ लोगों का ज्वाइनिंग भी है आज 3 जनवरी को। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिमल चंद्रा जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि स्टेशन मास्टर क्या विजिलेंस इंस्पेक्टर बन सकते हैं? रेलवे में इसकी अलग से वैकेंसी आती है। आरआरबी मालदा से पैनल 12 नवंबर को बना था, बट अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। देखिए, वो डिले हो रही है पीसीपीओ ऑफिस से, लेकिन जो विजिलेंस इंस्पेक्टर के लिए आप पूछ रहे हैं कि स्टेशन मास्टर से विजिलेंस इंस्पेक्टर बन सकते हैं क्या, तो बन सकते हैं। इसमें कुछ एक्सपीरियंस मांगता है, उसके बाद आप विजिलेंस इंस्पेक्टर बन सकते हैं। विजिलेंस इंस्पेक्टर हेडक्वार्टर बन सकते हैं, विजिलेंस इंस्पेक्टर डिवीज़न बन सकते हैं। ये डिप्यूटेशन वाले रहते हैं। विजिलेंस इंस्पेक्टर में आप एक बार जाएंगे, फिर वहाँ से वापस आप अपने कैडर में भी आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुप्रियो जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि फर्स्ट सैलरी क्या 1 महीने के ट्रेनिंग के बाद मिलता है या 2.5 महीने ट्रेनिंग के बाद मिलता है एक साथ? सीनियर सीसीटीसी के लिए प्लीज़ बताइए। पैसा अरेंज करना होगा, तो जो पहले आपको अरेंज करना है पैसा अपने से, सैलरी आपकी कम से कम 1-1.5 महीने बाद ही आ पाएगी। जब आप ट्रेनिंग में जाते हैं तो वहाँ से जब 1 महीने की वहाँ 1 महीने की ट्रेनिंग का मास्टर रोल जब डिवीज़न में आपके आ जाएगा और फिर उसके 15 दिन बाद आपकी सैलरी प्रोसेस होती है, तो मतलब सैलरी बनने में 1-1.5 महीने के आसपास मिनिमम लग जाते हैं, 1.5 महीने। उसके बाद रेगुलर मंथ से मिलना चालू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बीके सिंह जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि मेरा नाम विकास कुमार है और बिजनौर यूपी से हूँ। मैं चंडीगढ़ जोन से एसएम के लिए क्वालिफाई हूँ और मेरे यूपी पुलिस एएसआई मिनिमम लेवल 5 में हो गया है। मेरे लिए कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना अच्छा होगा? प्लीज़ गाइड मी। तो बीके सिंह जी, एएसआई में हुआ है तो आपको एसएम ही ज्वाइन करना चाहिए। चंडीगढ़ बढ़िया जोन है आपका, आरआरबी चंडीगढ़, तो आप एसएम ही ज्वाइन करिए। एसएम बेस्ट रहेगा। एसएम में तमाम ऑप्शन रहते हैं, सेक्शन कंट्रोलर बन सकते हैं और तमाम टीआई बन सकते हैं, तमाम चीज़ें हैं। वहाँ से ट्रांसफ़र भी आसानी से आ जाएंगे। बिल्कुल आपको एसएम ज्वाइन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रविशंकर जी का है। आप पूछ रहे हैं कि प्राइवेट जॉब को दिखाएं कि नहीं सेल्फ अटेस्टेशन फॉर्म में। मेरा पीएफ भी कट रहा था। तो रविशंकर जी, प्राइवेट जॉब को नहीं दिखाएंगे आप अटेस्टेशन में। हाँ, जहाँ पर आप प्राइवेट जॉब किए हैं उसका जो निवास के लिए पूछता है वो निवास आप दिखा सकते हैं। जैसे दिल्ली में प्राइवेट जॉब किए हैं तो दिल्ली का निवास दिखा दीजिए अटेस्टेशन फॉर्म में कि ईयर इतना से इतना तक ले करके हमने दिल्ली में रहे, 21 साल के बाद जो पूछता है। लेकिन आपको प्राइवेट जॉब दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें प्राइवेट जॉब नहीं दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुगंध राठौड़ जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि लेवल 5 में मेडिकल एंड डीवी इलाहाबाद से हो गया है। सर, मुझे एनआर में बरेली के पास चाहिए, तो कौन सा डिवीज़न मिल सकता है? तो यदि आप लखनऊ डिवीज़न लेते हैं तब आपको बरेली के पास अपॉइंटमेंट मिल सकता है। दूसरा, आप पूछ रहे हैं कि अगर मुरादाबाद चाहिए तो क्या हेडक्वार्टर में रिक्वेस्ट लेटर सबमिट करना होगा? यदि कोई डिवीज़न आपको चाहिए एनआर और एनसीआर का, तो उसके लिए ये रहता है कि आप पीसीपी ऑफिस में जा कर के जब पैनल बन जाता है उसके बाद जा कर के आप आवेदन दे सकते हैं वहाँ पर। तो वो यदि कंसीडर करते हैं तो आपको अलॉट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिषेक कुमार जी का है। आप पूछ रहे हैं कि आरआरबी पटना से लेवल 5 में डीवी एंड मेडिकल A2 फिट हो गया है, लेकिन अभी पैनल नहीं आया है। ग्रुप डी के पेट के लिए जाऊं या नहीं, बहुत कन्फ्यूजन है। तो देखिए, अभी तक जब आपका पैनल नहीं आया है तो ग्रुप डी के पेट के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और यदि पैनल तब तक नहीं आता है जब तक कि आपका डेट हो, जिस डेट में आपको पेट के लिए जाना हो, तो आप जाकर पीईटी का एग्ज़ाम मतलब पीईटी में फिजिकल में शामिल हो सकते हैं। लेकिन जब उसके पहले भी पैनल आ जाता है तो आप नहीं जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि यदि पैनल में आपका नाम आ जाता है तो पेट देने नहीं जाएंगे, नहीं आया है तो जाइए। उसके बाद भी आपके पास एक ऑप्शन रहता है डीवी का। पेट के बाद जब डीवी के लिए आरआरसी बुलाएगी तो उसमें नहीं जाएंगे, सिंपल, तो सीट आपका दूसरे को मिल जाएगा उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन रेलवे एस्पायरेंट की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि डीवी के टाइम मेरे पास CBT 2 का एडमिट कार्ड नहीं था तो पास हो गया, बट अभी इलाहाबाद के एडमिट कार्ड का अपर पोर्शन मांगा जा रहा है, नहीं रहने पर ज्वाइनिंग नहीं होगी, बताएं। तो बहुत ऐसा इशू नहीं है कि यहाँ भी देखिए मांगा जा रहा है, लेकिन बहुत ज़रूरी नहीं है। आरआरबी गुवाहाटी के संबंध में आप पूछ रहे हैं तो देखिए, बहुत यदि डर लग रहा हो, बहुत सिंपल रास्ता चाहते हो तो एक FIR, एक आवेदन दे दीजिए किसी भी पुलिस थाने में कि मैं ऐसे ऐसे आ रहा था, मेरा एडमिट कार्ड गुम हो गया। तो
तो बिल्कुल आपका ओरिजिनल चीज़ें हो जाएंगी, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे समझ से इसके एडमिट कार्ड के लिए, वो भी ऑनलाइन एडमिट कार्ड था, तो कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन शक्ति सौरभ जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि लेवल 3 प्रमोशन के बारे में बताएं, फुल डिटेल्स में कितने टाइम लग जाता है और क्या एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो शक्ति सौरभ जी, लेवल 3 CCTC के लिए आप पूछ रहे हैं, तो 2 से 2.5 साल बाद आपको तुरंत 2800 मिल जाता है, मतलब लेवल 5, और फिर 2 साल बाद आपको 4200 मिल जाता है लेवल 6। लेवल 6 के बाद फिर 3 साल बाद आपको 4600 मिल जाता है। 4600 बाद फिर पे अपग्रेडेशन में आप लोग आ जाएंगे। तो लेवल 3 का प्रमोशन बहुत अच्छा है CCTC में, बहुत बढ़िया है। कोई एग्ज़ाम देने की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है। रोहन जी की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप पूछ रहे हैं कि अच्छा, क्वेश्चन आपका है कि यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन में रेलवे क्या चेक करता है। मेरे मार्कशीट पर रजिस्ट्रेशन नंबर इनकरेक्ट था, मतलब आपके मार्कशीट पर रजिस्ट्रेशन नंबर इनकरेक्ट था, करेक्शन करा लिया है। यदि यूनिवर्सिटी वाले TR रजिस्टर पे करेक्ट नहीं किए होंगे तो कोई प्रॉब्लम होगी क्या? इसका रिटन प्रूफ आपको नहीं दिए हैं कि उस पर TR रजिस्टर पर करेक्ट हो गया है कि नहीं। ओरिजिनल कॉपी कॉलेज में सबमिट हो गया है और फोटो कॉपी मेरे पास है। आप लिख रहे हैं कि यदि TR रजिस्टर पर करेक्ट नहीं होगा तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है। नोट आपका TR रजिस्टर पर बाकी ऑल डिटेल्स पहले से करेक्ट हैं, जैसे मेरे नाम, पिता का नाम, रोल नंबर और मार्क्स। कोई दिक्कत नहीं होने जा रही है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वो TR रजिस्टर पर करेक्ट करेंगे ही करेंगे, वो उनका काम है। नहीं किए हैं उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि नहीं भी करते हैं तब भी उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यूनिवर्सिटी से वेरिफिकेशन बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। एक चीज़ को लेकर वेरिफिकेशन नहीं की जाती, उसमें सारी चीज़ें देख ली जाएंगी। पहले तो नाम है, रोल नंबर है, वो सब सारी चीज़ें मैच कर रही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन किंग KD जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि मैं दिव्यांग कैंडिडेट हूँ, लेवल 5 में सीनियर CCTC में पास हुआ हूँ, क्या मुझे DRM ऑफिस में जॉब लग सकती है क्या? तो देखिए, ऐसा कोई नोटिस तो नहीं है कि आपको DRM ऑफिस में लग ही जाएगा, लेकिन लग सकती है, क्योंकि वहाँ तमाम सीटें होती हैं। कभी कभी होता है कि जैसे लेवल 5 में हैं आप, लेकिन लेवल 6 का ही भी काम आपको DRM ऑफिस में रख के करा लिया गया। कोई मैन पावर डीलिंग से संबंधित कोई काम है, कोई और है, प्रोटोकॉल में काम है, तो आपको लगाया जा सकता है। ऑफिस वर्क में आपको लगाया जाएगा, तो ऑफिस वर्क में लगाया जा सकता है। लेकिन अमूमन यही होता है कि पहले 2-3 साल स्टेशन में रखते हैं, 2-3 साल स्टेशन में रखते हैं। यदि कोई जैक है आपका तो आप डायरेक्ट DRM ऑफिस में लग सकते हैं, नहीं तो 2-3 साल स्टेशन में करने के बाद फिर आपको किसी काम के लिए वहाँ रख सकते हैं। यादव जी की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप पूछ रहे हैं कि गुड्स गार्ड और प्लेटून कमांडर UP PSC में कौन सी जॉब अच्छी है, कौन सी ज्वाइन करना चाहिए। तो बिल्कुल आपको प्लेटून कमांडर UP PSC ज्वाइन करना चाहिए। गुड्स गार्ड की जॉब बहुत ही टफ है और ठंड के दिनों में और ज़्यादा टफ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन एहसान जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सीनियर CCTC लेवल 5 के ट्रेनिंग पीरियड में 5 से 6 डेज़ की लीव मिल सकती है क्या? PCS मेंस एग्ज़ाम हो सकता है जिसके लिए 5 दिन लगेगा लगभग। तो देखिए, उसमें 5 से 6 डेज़ का लीव आपको मिल जाएगा। वहाँ प्रिंसिपल साहब से या वाइस प्रिंसिपल साहब से मिलेंगे आप, अपनी बताएंगे कि नहीं PCS का मेंस है, तो कोई कैरियर ग्रोथ के लिए कभी आपको मना नहीं किया जाता है, तो आपको लीव मिल जाएगी। वहाँ पर आराम से आप मेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रुचि राव जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन लेवल 5 में सीनियर CCTC के लिए चंडीगढ़ जोन से हुआ है, क्या मुझे दिल्ली डिवीज़न मिल सकता है, जो कि मेरा होम डिवीज़न है। मुझे अपनी नज़दीक स्टेशन लेने के लिए क्या करना होगा और कब? तो देखिए, आपको दिल्ली डिवीज़न मिल सकता है। नज़दीक के स्टेशन के लिए आप पहले तो ज्वाइन करिए, ट्रेनिंग में जाइए। आफ्टर ट्रेनिंग से आने के बाद जब आप लाइन ट्रेनिंग करते हैं उस दौरान आप CMI मैन पावर प्लानिंग से मिलेंगे। जो CMI मैन पावर प्लानिंग होंगे आपके डिवीज़न के, उनसे मिलेंगे तो आपको अपना नज़दीकी स्टेशन मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्पिता सेन जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि मैंने कोलकाता जोन से लेवल 5 में DB में नॉन क्रीमी लेयर दे नहीं पाया। मेरा मेडिकल हो गया है और मैंने मेडिकल भी पास कर लिया है। आपने UR कैटेगरी में नौकरी दिया जाएगा कि नहीं, आपको यही पूछना चाह रहे हैं आप, ठीक है। तो यदि आप नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट नहीं दे पाए हैं तो आपको UR की तरह ट्रीट करके आपको जॉब मिलेगी। UR कैटेगरी में यदि आप क्वालिफाई हैं तो आपको जॉब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉमन सिटीजन जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर डिपार्टमेंट में रिलीविंग के लिए कब अप्लाई करें। यहाँ 30 से 45 दिन लग जाते हैं।
देखिए 30 से 45 दिन आपको लग जाते हैं, लेकिन जिस हिसाब से पैनल के बाद डिवीज़न अलॉटमेंट में काफ़ी टाइम लग रहे हैं, और उसके बाद तो हमारा यही मानना है कि डिवीज़न अलॉट हो जाने के बाद ही आप अप्लाई करेंगे इसके लिए। और दूसरा चीज़ ये भी हो जाता है कि रिलीविंग के लिए आप अप्लाई कर देते हैं, कितने कैंडिडेट्स हैं आपके डिवीज़न में, ये भी आप अपडेट करिएगा बाद में हमको डिवीज़न अलॉट हो जाने के बाद कि कितने कैंडिडेट को आपका डिवीज़न मिला, उस हिसाब से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि 30 से 40 दिन तो लगता है, लेकिन एक बैच मान लीजिए चला गया, तीसरे बैच में आपका नाम आया, रिलीविंग भी उधर से ले लिए, तो बीच में गैप हो जाएगा। इसलिए आप सोच समझ करके डिवीज़न अलॉट होने के बाद पहले एक बार अपडेट करिएगा कि कितने लोगों को आपका डिवीज़न में अलॉट हुआ है, उसके बाद आपको बताएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रियंका पांडे जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर JAA में पोस्टिंग से पहले ट्रेनिंग होती है क्या? सुने हैं कि इसमें कभी कभी ट्रेनिंग से पहले पोस्टिंग हो जाती है, बाद में ट्रेनिंग होती है। तो आप सही सुने हैं प्रियंक पांडे जी, आप सही सुने हैं कि JAA की पोस्टिंग पहले भी हो जाती है, और पहले यहाँ भी कुछ ट्रेनिंग देते हैं, फिर इसके बाद ZRTI में भेजते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्ट ZRTI में भेज दिया जाता है। तो दोनों चीज़ें हो जाती हैं इसमें।